मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। आज की मुरली हमें इस गहरे नशे में स्थिर करती है कि हम दुनिया के साधारण विद्यार्थी नहीं हैं। हम उस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं जहां स्वयं भगवान राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रही हैं। और इस पढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पुराना व नया विद्यार्थी नहीं देखा जाता, बल्कि यहाँ तीव्र पुरुषार्थ देखा जाता है। जो आत्मा सच्चे दिल से आगे बढ़ती है वह बहुत कम समय में भी ऊंची मंजिल पा लेती है। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मीठे भाइयों और बहनों। आज 26 मई 2026 की मुरली का गहराई पूर्ण विश्लेषण लेकर हम फिर से उपस्थित हैं। आज की मुरली के ईश्वरीय महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। आज बाबा सबसे पहले बच्चों को आत्मिक नशा चढ़ाते हैं। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम कहाँ बैठे हो? और फिर स्वयं ही उत्तर भी देते हैं, तुम बेहद के बाप के स्कूल में बैठे हो। यह कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया के स्कूलों में शिक्षक शरीर को पढ़ाते हैं, बुद्धि को प्रशिक्षित करते हैं, कैरियर बनाते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाबा स्पष्ट कहते हैं, मैं गुजराती, मराठी या किसी देह को नहीं पढ़ाता, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया आज देह अभिमान में जी रही है। लोग स्वयं को शरीर, जाति, भाषा, धर्म या पद से पहचानते हैं, लेकिन बाबा हमें सबसे पहले यह स्मृति दिलाते हैं। कौन सी स्मृति? मैं आत्मा हूँ। और जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है तभी परमात्मा को भी पहचान सकती है। बाबा कहते हैं, दुनिया भगवान शब्द तो बोलती है, शिव परमात्माएं नमः भी बोलती है, लेकिन वास्तव में परमात्मा कौन है, कैसे पढ़ाता है, कैसे आता है, यह कोई नहीं जानता। आज तुम बच्चे जानते हो कि निराकार शिव बाबा स्वयं आकर हमें पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा एक बहुत सुंदर तुलना भी करते हैं। दुनिया में यदि कोई पिता शिक्षक होता है तो वह भी केवल एक विषय पढ़ा सकता है, बाकी विषयों के लिए दूसरे शिक्षक आते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा पिता स्वयं संपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। वह ज्ञान भी दे रहे हैं, योग भी सिखाते हैं और जीवन भी बदल रहे हैं। यही कारण है कि बाबा कहते हैं, बच्चों अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। सोचो, परम धाम निवासी बाबा स्वयं हमें पढ़ाने आते हैं। यह स्मृति ही आत्मा को उड़ती कला में ले जाती है। बाबा आज की मुरली का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताते हैं। इस पढ़ाई की खूबी क्या है? बाबा कहते हैं, यहाँ ऐसा नहीं कि जो बहुत वर्षों से ज्ञान में है वही आगे होंगे। यदि कोई नया बच्चा भी तीव्र पुरुषार्थ करे तो वह पुराने बच्चों से भी आगे जा सकता है। यह ईश्वरीय पढ़ाई की सबसे अनोखी विशेषता है। दुनिया में अनुभव और समय को महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ लगन और पुरुषार्थ को महत्व मिलता है। कई आत्माएं वर्षों से ज्ञान में हैं, लेकिन यदि पुरुषार्थ ढीला है तो वे वहीं रुक जाती हैं। और कई नई आत्माएं पूरी लगन, प्यार और स्मृति से इतनी तेजी से आगे बढ़ती हैं कि सबको आश्चर्य होता है। बाबा कहते हैं, कई नए बच्चे मुरली सुनते ही गदगद हो जाते हैं। उन्हें तुरंत अनुभव होता है कि यह ज्ञान सत्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा भीतर से सत्य को पहचान लेती है। बाबा पुरुषार्थ का लक्ष्य भी स्पष्ट करते हैं।
बाबा कहते हैं बच्चों केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक कर्मातीत अवस्था प्राप्त ना हो जाए। कर्मातीत अवस्था मतलब कर्मातीत अवस्था अर्थात जहाँ आत्मा पुराने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए, जहाँ कोई हिसाब किताब ना रहे, जहाँ आत्मा संपूर्ण पवित्र और शांत बन जाए। यह लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इसलिए बाबा बार बार याद की साधना पर जोर देते हैं, क्योंकि याद ही आत्मा को पवित्र बनाती है। बाबा आज बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं यह प्रजा योग नहीं, राजयोग है। यह वाक्य बहुत गहरा है। दुनिया में लोग पूजा पाठ, भक्ति, दान पुण्य करते हैं, उससे पुण्य मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन बादशाही नहीं मिलती। राजयोग वह शिक्षा है जो आत्मा को राजा बनाती है। इसलिए बाबा हमें केवल अच्छे इंसान नहीं बल्कि देवी देवता बनाने आए हैं। बाबा समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। दुनिया श्री कृष्ण को भगवान मानती है, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं भगवान निराकार शिव हैं। श्री कृष्ण तो उनका पहला राजकुमार स्वरूप है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ना तो टीचर है ना गुरु है, वह तो सतयुग का प्रिंस है। पढ़ाने वाला तो वह है जो संगम युग में आता है और पतितों को पावन बनाता है। बाबा समझाते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। यहाँ बाबा एक और बहुत गहरी बात बताते हैं। कौन सी बात? कि माया बार बार आत्मा को सुला देती है। बाबा जगाते हैं, लेकिन माया फिर देह अभिमान, आलस्य, व्यर्थ चिंतन और आकर्षणों में फंसा देती है। इसलिए आत्मा को सदा सजग रहना है। फिर बाबा हम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है, उसका बीज परमात्मा है। ब्रह्मा, सरस्वती और तुम बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म की जड़ें हो। और फिर धीरे धीरे अनेक धर्म आते हैं, लेकिन सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा समझाते हैं अभी संगम युग चल रहा है। यह वही समय है जब शूद्र से ब्राह्मण बनाया जाता है। दुनिया में कोई भी यह परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल परमात्मा ही शूद्र को ब्राह्मण और ब्राह्मण को देवता बनाते हैं। फिर बाबा सहज राजयोग का अर्थ भी समझाते हैं। बाबा राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात जैसे ही आत्मा को अपना और परमात्मा का परिचय मिला, वैसे ही उसका दृष्टिकोण बदल गया। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, 84 जन्मों का चक्र लगाया। यह 84 जन्मों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा बताते हैं कि आत्मा सतयुग से शुरू होकर गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज से गुजरती हुई नीचे उतरती है। पहले आत्मा सतो प्रधान थी, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बन गई। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हें फिर से सच्चा सोना बनना है। फिर बाबा दुनिया की स्थिति बताते हैं। मनुष्य समझते हैं कि विज्ञान और साधनों से दुनिया को बचा लेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है, नई दुनिया आएगी ही। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है और पुरानी दुनिया को नर्क। फिर बाबा सच्चे कुंभ मेले का अर्थ समझाते हैं। नदियों में स्नान करना वास्तविक पवित्रता नहीं है। सच्चा कुंभ वह है जहाँ आत्माओं का परमात्मा से संगम होता है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब तुम समझते हो कि स्वर्ग की स्थापना और नर्क का विनाश होना ही है। बाबा आज की दुनिया की स्थिति का भी वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं जनसंख्या बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मनुष्य समाधान नहीं खोज पा रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा से दूर हो गई है। बाबा कहते हैं बच्चों तुम्हें ये निश्चय है कि पुरानी दुनिया समाप्त होनी है, इसलिए इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाओ।
आज बाबा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, मौत सामने खड़ी है, इसलिए धन, समय और शक्ति को रूहानी सेवा में सफल करो। बाबा इस ईश्वरीय ज्ञान को स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। बाबा कहते हैं, दुनिया चमत्कारों में फंसी हुई है। कोई रिद्धि सिद्धि दिखाता है, कोई चमत्कार करता है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? कांटे से फूल बनना, पतित से पावन बनना, क्रोधी से शांत बनना, यही वास्तविक चमत्कार है। बाबा कहते हैं, तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में आए और अब दुख धाम में हो। अब फिर वापस जाना है और इस पूरी यात्रा का आधार क्या है? सिर्फ एक, बाबा की याद। याद से आत्मा पवित्र बनती है, याद से आत्मा शक्तिशाली बनती है, याद से आत्मा फिर से स्वर्ग की अधिकारी बनती है। फिर बाबा आज बहुत सुंदर उदाहरण भी देते हैं। दुनिया के लोग अल्लाह अव्वल दीन की कहानी सुनते हैं जिसमें खजाना मिलता है, लेकिन बाबा बताते हैं वास्तविक खजाना तो यह ईश्वरीय ज्ञान है जो आत्मा को स्वास्थ्य, धन और सुख तीनों देता है। इसलिए बाबा इस स्थान को हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों कहते हैं। यहाँ आत्मा स्वस्थ भी बनती है और संपन्न भी। और अंत में बाबा बच्चों को बहुत प्यार से याद दिलाते हैं, बच्चे तुम कोई साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम वह आत्माएं हो जिन्हें स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसलिए खुशी में रहो, यह खुशी ही ब्राह्मण जीवन की शक्ति है। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। बाबा कहते हैं, जैसे विज्ञान पुराने साउंड को पकड़ लेता है, वैसे ही आप आत्माएं साइलेंस की शक्ति से अपने मूल देवी संस्कारों को पकड़ो। हम मूल रूप से शांति, प्रेम, पवित्रता और आनंद स्वरूप हैं, लेकिन देह अभिमान में आकर हमने नकली संस्कार अपना लिए। अब राजयोग का अभ्यास हमें फिर से अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। जब हम बार बार यह स्मृति रखते हैं कि मैं वही पवित्र आत्मा हूँ, मैं वही देव आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे वही स्वरूप प्रकट होने लगता है। यही सच्चा आत्म परिवर्तन है। आज के लिए स्वचिंतन बिंदु है, क्या मुझे हर दिन यह नशा रहता है कि स्वयं परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं? क्या मैं वास्तव में देही अभिमानी बनने का अभ्यास कर रहा हूँ या अभी भी देह और संसार में उलझा हुआ हूँ? रात को इन प्रश्नों का उत्तर अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा कहते हैं, जो आत्माएं एक सेकंड में संपूर्ण समर्पण कर देती हैं, वे सदा अचल और एक रस रहती हैं। लेकिन जो दो नावों पर पैर रखते हैं, थोड़ा परमात्मा में और थोड़ा संसार में, वे अंदर से कभी स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए दिल को टुकड़ों में मत बांटो, एक बाप की बन जाओ, तब जीवन सहज और शक्तिशाली बन जाएगा। आज की मुरली का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। अच्छा, ओम शांति।